नमस्कार दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो वो पुरानी क्लास से रिलेटेड ही है। अब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भाषा क्या है, हमने भाषा का डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ा है और इसमें हमने कई विद्वानों का राय जाना था कि भाषा की परिभाषा क्या है। इस पर कई विद्वानों ने बताया था। इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं और यह भाषा विज्ञान के अंतर्गत अब हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण, अवयवों या अवतरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो डॉक्टर भोलानाथ के अनुसार प्रतीकों मतलब भाषा जो है, ध्वनि जो है वो प्रतीक है। ध्वनि जो है वो प्रतीक है। जैसे कि हम एक विशेष प्रकार की आकृति को, जैसे कुर्सी हो गया, तो कुर्सी को कुर्सी क्यों बोलते हैं, या कुर्सी को अंग्रेजी में चेयर बोलते हैं, या हम लोग कौवे को इंग्लिश में क्रो बोलते हैं, हिंदी में कौवा बोलते हैं, संस्कृत में काका बोलते हैं। तो इसलिए इससे ये पता चलता है कि जो समाज जहाँ पे जिसके आसपास जो लोग रहे हैं, जैसे कि हम भारतीय समाज में रहें, तो भारतीय समाज में भाषा जिस तरह से विकसित हुई है तो उसमें हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं कौवे के लिए, कौवा शब्द का प्रयोग करते हैं। पर अंग्रेज़ों के समाज में उनकी लिटरेचर या उनका जो साहित्य था वो अलग रहा था, उस अनुसार उस शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। जैसे अंग्रेज के आसपास उन्होंने लैटिन भाषा से अपना भाषा को विकसित किया। तो लैटिन भाषा में क्या था कि वो रोमन लिपि पे थी, तो हर चीज़ का उच्चारण अलग था उनका, उनकी संस्कृतियाँ अलग थी, उनका सब कुछ अलग था। और अब हम यह जानेंगे कि आगे की अब कौन से विद्वान आए और उन्होंने क्या बोला। तो इसी क्रम में आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, उनका मत क्या था भाषा की परिभाषा को लेकर। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार भाषा यादृच्छिक, रूढ़ एवं उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भाव व्यक्त करते हैं। तो यह एक विशेष प्रकार की प्रणाली है। इन्होंने भाषा को एक विशेष प्रकार की प्रणाली बोला है। भाषा का जो विकास होता है, भाषा का विकास, ये आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी सोसाइटी का प्रभाव होता है। जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाइए तो वहाँ पे भी भाषा का बहुत अंतर दिखेगा, बोली का अंतर दिखेगा। पर आप जैसे राजस्थान में हैं, गुजरात में, हरियाणा में, कहीं पे भी हैं, बिहार में, तो आप एक जगह से हिंदी बोलते हैं तो उसका अलग अलग प्रयोग हो जाता है बोलियों में। तो वो हमारी आसपास की संस्कृति या हमारा रहन सहन कैसा है, इस सब के अनुसार होता है। तो अभी तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ा 5 व्यक्तियों का, तो इनमें मुख्य रूप से 3 ब्लॉक एंड ट्रिगर, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, ये प्रमुख थे। और इन सब से हम एक यह बात का कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष क्या है भाषा के डेफिनेशन या भाषा की परिभाषा से हमने क्या निष्कर्ष निकाला है। तो इसमें 3 प्रमुख व्यक्तियों का नाम आता है, ब्लॉक एंड ट्रिगर, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। तो पहला निष्कर्ष यह है कि भाषा एक प्रकार की व्यवस्था है या प्रणाली है। भाषा में एक क्रम होता है, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं वह स्कूल जाता है, उदाहरण के तौर पर वह स्कूल जाता है, तो इसमें वह हो गया कर्ता, स्कूल हो गया कर्म, जाता है हो गया क्रिया। उसी प्रकार जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, ही गोज़ टू स्कूल, तो ही हो गया सब्जेक्ट मतलब कर्ता, गोज़ हो गया वर्ब और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हिंदी और अंग्रेजी में भाषा की संरचना बदल रही है। तो यह
हम जहाँ पे रहते हैं उसके अनुसार भाषा अपना स्वरूप खुद ही बदलते रहता है। दूसरा, भाषा प्रतीकात्मक होता है। प्रतीकात्मक मतलब हमने विशेष प्रकार के शब्द बना के रखे हैं। अब इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि मतलब हम घोड़े को घोड़ा ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति से ही उपजी एक शब्द है। जैसे इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं, तो वो लोग हॉर्स बोलते हैं घोड़े को, तो उनकी संस्कृति में हॉर्स बोला गया होगा। इसी प्रकार संस्कृत में अश्व बोलते हैं। तो जिस समय जो काल रहा, जो परिवेश रहा, उसके अनुसार शब्द अपना रूप बदलते जाता है। और फिर भाषा यादृच्छिक होती है, जिसे माना जाता है, मतलब आर्बिट्रेरी होती है। और भाषा विचार विनिमय का साधन होती है, मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना है तो भाषा का सहारा लेना पड़ेगा, जिनसे बोलते हैं विचार विनिमय। तो हमने भाषा के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, पर हम यह जान गए कि भाषा किसे बोलते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है, इसमें कौन कौन से विद्वान आया, किस किस विद्वान के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या थी। और इसी में एक वसीम बरेलवी जी ने कहा है, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मतलब अगर आप जानते हैं कि किस बात को कैसे कहनी है, या जैसे कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, या सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मतलब हर बात को कहने का ढंग होता है, एक तरीका होता है। अगर आपने उसको अच्छे से कहा है तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी के साथ भाषा विज्ञान का यह कक्षा समाप्त होता है।